ऐसे ही आई बिलीव कि सुपर पावर्स देखें हैकिंग में, आई हर्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इज़राइल हैज़ दिस थिंग कॉल्ड, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसके थ्रू वो किसी भी फ़ोन को हैक कर सकते हैं और दे कैन गेट इनटू एनी सिस्टम. आई हर्ड इट, मे बी ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या देर इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी टू इट. अभी फिलहाल एग्जैक्ट हर फ़ोन को तो नहीं, लेकिन जिस तरह इलॉन मस्क एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था कि फॉर एग्जाम्पल सैटेलाइट्स के थ्रू हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, उसका जो अपना फ़ोन है टेस्ला फ़ोन जो निकालना चाह रहा है, और अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है एप्पल ने भी निकाला है, ये यूएस के रीजन में आप सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी ऐसी एरिया में जहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे कनेक्ट आप कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर. तो जब ऐसी चीज़ आ गई है तो वो तो ठीक है, उनके पास एक्सेस है, वो तो आपके फ़ोन में कोई भी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि नाउ यू आर कनेक्टेड विद अ सैटेलाइट, सैटेलाइट आगे से कनेक्टेड है, एवरीथिंग विल बी ओपन. राइट राइट. तो ये जो स्नोडेन था विसल ब्लोअर हु इज़ नाउ इन रशिया में भी, या पता नहीं कहाँ पे, एनीवे उस पर एक वो पूरी डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी भी बनाई उन्होंने उसकी लाइफ स्टोरी पे, एंड वाई ही लेफ्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी. उसने कहा कि ये उसका क्लेम है कि लैपटॉप का जो कैमरा है वो चाहे बंद भी है तो यू कैन बी सीन. ये ऐसा लैपटॉप है, बंद है, लैपटॉप बंद है, जैसे ये मेरा लैपटॉप पड़ा है, इसका कैमरा मुझे नज़र आ रहा है, हाँ जी, ये बंद है, स्टिल आई कैन बी सीन. एब्सोल्युटली. ये कैसे होता है? अच्छा, कुछ चीज़ें, अच्छा यहाँ पे एक कई कैमराज में तो वो एक लाइट शो कर देता है ना कि अभी इस वक्त कैमरा ऑन है, ठीक है, ठीक है, वो बंद भी है, हाँ. लेकिन आपके पास ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, हाँ. ठीक है, स्लीप पे गई होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है, yes. आपके लिए वो ऑन नहीं है, अभी आप पासवर्ड लगाओ के अंदर, लेकिन कनेक्टेड है वो, कनेक्टेड है, तो वो तो अंदर एक्सेस तो कर रहा है आपका हार्डवेयर, कर सकता है. इस तरह के बड़े केसेस आए हैं कि एक रूम में एक ऑब्वियसली एक बंदा है, उसकी सारी एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा है एक बंदा उसके लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप उसका एक डेस्क पे ओपन था, सारा रूम नज़र आ रहा था. दैट्स स्केरी. और मुझे याद आ गया कि अभी मेरे कज़न हैं, उन्होंने गिफ्ट किया अपनी वालदा को, UK में होते हैं, दैट इज़ यू कैन से, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उसका पूरा नाम है, एनीवे इंसान वाला नाम रखा हुआ है. व्हाट इट डज़ इज़ कि वो जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो खुद से सारे घर की जो है वो फिर के सफाई जो है वो कर देता है, मुझे उसका नाम भूल गया, एनीवे. तो उसने मुझे एक बात बताई कि एक्चुअली इट स्केचेस द मैप, इसके पास कमरे का मैप आ जाता है, पूरे घर का मैप आ जाता है, और फिर वो मैप गूगल के साथ भी शेयर होता है. यानी वो एक ऑप्शन होती है कि आर यू कंफर्टेबल शेयरिंग इट विद गूगल. तो देखे ना आपके पूरे कमरे की डायमेंशन, आपका घर पूरा जो है वो गूगल को पता लग रहा है. दैट इज़ स्केरी. एग्जैक्टली. अब ये वो जो बॉट है, आपने उसके अंदर फीड नहीं किया डाटा, पहले उसको आपने चला दिया, अब वो फीड करना खुद शुरू हुआ. अब ये AIML की यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया कि वो लर्न कर रहा है कि मैं यहाँ पे ये ब्लॉकर है, मैं यहाँ से लेफ्ट होता हूँ या राइट होता हूँ. अब वो करते कराते सारे कोऑर्डिनेट्स मिला के उसने आपके कमरे का 3D मॉडल क्रिएट कर सकता है वो, क्योंकि दैट हैज ऑल द कोऑर्डिनेट्स. अब गूगल इज डाटा इज द न्यू ऑयल, जिस तरह अभी हमने बात की है. तो वो गूगल जो है डिफरेंट, पता नहीं लाखों जो हैं रूम्स के उसके पास डिज़ाइन हैं कि अच्छा यहाँ पे इस तरह भी एक इंटीरियर डिज़ाइन किया जा सकता है, यहाँ पे सोफा इस तरह रखा जा सकता है, इस तरह है. वो डाटा तो डाटा है, फिर डाटा है. तो व्हाट कैन अ कॉमन पर्सन डू यू थिंक कि हमें बड़ा केयरफुली अपना डाटा शेयर करना चाहिए, और कौन सी ऐप्स आप समझते हैं कि ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रीच के चांसेस हैं? ऐसी एप्लीकेशन जो वेरीफाइड नहीं है ना, और स्पेशली जो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर आती हैं कि उसमें सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती ऐप को पब्लिश करने में, ठीक है. तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि आप वेरीफाइड एप्लीकेशन देखें कि जो वेरीफाइड कह रहा है ऐप जो आपका प्ले स्टोर है. दूसरी चीज़, एप्पल स्टोर पे तो मोस्टली होता है, बहुत अर्सा पहले की बात है कि बड़े आसान था पब्लिश करना iOS पे भी, ऐप स्टोर पे भी ऐप को, मतलब वेब व्यू के ऊपर भी कर सकते थे आसानी से. लेकिन अब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो वेरीफाइड है आप वो यूज़ करें. और प्लस अब तो आपके अगर एप्पल की, बल्कि एंड्रॉयड में भी अब ये चीज़ आ गई भी है कि आप से जो भी वो परमिशन लेना चाह रहा है वो रन टाइम पे ले रहा है आपसे परमिशन. या तो आपने पहले लोकेशन की आपने परमिशन पहले ही दे दी हुई है, तो अब ठीक है आपने एक दे दी है, लेकिन अभी वो कैमरा एक्सेस करना चाह रहा है. आपने देखा होगा कि आपसे पूछ रहा है कैमरा एक्सेस कर लो, आपका माइक्रोफोन एक्सेस कर लो, और अब आपके पास डिफरेंट इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है. अब वही बात आ गई, इंडिकेटर कई दफ़ा धोखा भी दे रहे होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि ना दे रहे हो. सही, हम ट्रस्ट कर सकें किसी एक डिवाइस में, तो एक कंपनी में तो ट्रस्ट कर सकें, तो हम सारा डाटा वहाँ पे रखें तो ठीक है. सिक्योरिटी वाइज आईफोन या सैमसंग,
विच इज़ बेटर? अब ये बहुत बड़ी डिबेट चलें, जस्ट इन वन सेंटेंस, बहुत बड़ी आपके डिबेट है। मुताबिक। मैंने 10 साल जो है एंड्रॉयड यूज़ किया है। और फिर मैं स्विच इसलिए किया क्योंकि मैंने फील किया कि सिक्योरिटी वाइज भी, मतलब मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, मैं आईपैड यूज़ कर रहा हूँ, एप्पल टीवी यूज़ कर रहा हूँ, एक इकोसिस्टम है। एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एप्पल वॉच यूज़ कर रहा हूँ, एक इकोसिस्टम में मेरी हर चीज़ कनेक्ट है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एयरपॉड्स यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने मैकबुक पे एक मीटिंग पे हूँ फॉर एग्जांपल, और मैंने वहाँ पे पॉज दिया, मुझे कॉल आई, मैंने कॉल फ़ौरन उठाई है, मेरे एयरपॉड्स जो हैं फ़ौरन कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम है, तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं स्विच हुआ, ठीक है। ज़रा थोड़ा सा आसान आपकी लाइफ को करने वाले। और एंड्रॉयड में सारी चीज़ें हैं, नो डाउट, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ना आप समझें कि 3 स्टेप्स हैं कुछ काम करने में, तो यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं आईफोन में। यस है। So you think मेरी iPhone- पर्सनल प्रेफरेंस है, प्लीज़ इस पे हर बंदे नहीं, सिर्फ आपकी नहीं, मैंने तो बड़ा सॉलिड व्यूज इस पे सुने कि आईफोन इज़ मच बेटर व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। या अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, आई हैव आईफोन सो आई होप के माय डाटा इज सेफ। अच्छा, एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनने में आती है, इंटरेस्टिंग भी और स्केरी भी एट द सेम टाइम, कि सम जॉब्स आर गोइंग टू वैनिश एंड वी वॉन्ट नीड पीपल फॉर दोज पर्टिकुलर जॉब। जैसे अभी चैट जीपीटी, उसका बड़ा चर्चा सुन रहा हूँ। व्हाट इज़ चैट जीपीटी, और डू यू थिंक कि वाकई एक दौर आएगा कि मशीन्स ह्यूमंस को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देंगी? अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक चीज़ को आपने टच कर लिया है। हम पहले चैट जीपीटी को बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिल्कुल ठीक। ये जो चैट जीपीटी है, जीपीटी ये जो ओपन एआई का प्रोजेक्ट है, जीपीटी 1 आया, ये एक मॉडल का एल्गोरिथम का नाम है। जीपीटी 1 था, उसमें इंप्रूवमेंट्स के चांसेस थे, फिर जीपीटी 2 आया, फिर 3 आया, फिर 3.5 इतना मैच्योर था कि फिर इसको चैट जीपीटी का नाम दिया गया। और इसका जो सीक्रेट सॉस है वो है RLHF है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग थ्रू ह्यूमन फीडबैक। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने $1 बिलियन की इनको इन्वेस्टमेंट दी, ठीक है, ओपन एआई को रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स इस चीज़ के लिए हायर किए कि जो भी आंसर्स ये प्रोवाइड कर रही है उसको एक्सपेक्टेशन जो हैं एक ह्यूमन की उसके मुताबिक हैं या नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमंस ने ही फीडबैक दिया कि क्या बेहतर हो सकता है। तो चैट जीपीटी को अगर हम गूगल के साथ कंपेयर करें, सही, अभी गूगल पे आपने कोई चीज़ सर्च की तो आपको सारे रेफरल लिंक्स आ जाएंगे कि आप जो कंटेंट सर्च करना चाह रहे हो, सही, बाय यूजिंग सम टर्मिनोलॉजीज, कीवर्ड्स, ये दीज आर द लिंक्स जहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है, राइट। और अगर आज से 10 साल पहले चले जाएं तो मैं अपना एक्सपीरियंस, मुझे याद है कि मुझे 10th पेज पे गूगल की कोई चीज़ मिली थी जो कि मुझे चाह रहा था मैं, लेकिन आजकल तो आपको फर्स्ट पेज पे सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि इतना आपको आगे जाने की, वो कहते हैं ना सेकंड पेज जो है वो तो एक ग्रेवयार्ड ही है, नहीं जा सकते। तो लेकिन अब वो काफ़ी मेच्योर है। सिमिलरली ये एक सिर्फ लिंक्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चैट जीपीटी क्या कर रहा है, इन्हीं सारे लिंक्स को फॉर एग्जांपल आपको रीस्ट्रक्चर करके, डिफरेंट डाटा सेट्स को रीस्ट्रक्चर करके एक ऐसा आंसर बता रहा है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। वही काम जो मैंने सारे आर्टिकल्स को पढ़ के, 10 डिफरेंट आर्टिकल्स थे वो पढ़ के, तो मैंने उसका एक प्रिसाइज्ड एक वैल्यूएबल आंसर लिखना था, समरी, वो मैंने चैट जीपीटी ने खुद ही दे दी।